इस लाल टोपी से बीजेपी अलर्ट हो जाए कि बादशाह झूठा नहीं हो सकता। अगर झूठ बोलता है बादशाह तो बादशाह नहीं हो सकता। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर बदलना ही है कुछ तो आप मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदलो। भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं, पहले इनका नाम बदले, शहनाज हुसैन का नाम बदले, वो कौन राजा है उनका नाम बदले। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। ईवीएम मशीन पर हमें भरोसा नहीं है। जब देखिए तो ईवीएम पे धोखा रहता है। लोग वही तो एक योगी जी को बना के रखे हैं, योगी जी को सिर्फ मूर्ख बना के रखे हैं। लखीमपुर खीरी के मामले पे वो टेनी मंच पे बैठा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि दूरबीन से अपराधी दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो जेल भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन कातिल को मसीहा नहीं लिख सकता। वो रोड बन रहा था भारतीय जनता पार्टी सरकार में, इन लोगों ने वहाँ पे रोक दिया। वो रोड को पूरा नहीं करने दिया। इनके विधायक जी तो कोई नहीं मनाता खैर उसके जान की, अब मुट्ठी में बंद है सारे जहान की। अफलास मुसीबत में जीवन बिता रहा है। जाकर देखिए गांव में सूरत किसान की। या किसान की बात करते हैं कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। आए कोई कोहा लोहार चौहान बिंद कसम मल्ला धोबी दरकार खट्टिक मुसर पासी। अगर ये लोग नहीं सुधरे 85 के लोग तो हमारे सर के कफन भी बेच देंगे। देखिए ये योगी जी का जो चेहरा है देखने में ही बड़ा खतरनाक लगता है। जब मुसलमान का नाम आता है तो ऐसे आग से बबूले हो जाते हैं जैसे लगता है कि हम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है। और अगर हमसे मिले तो हम उनको गले लगाएंगे कि आप हमारे बड़े भाई, हम छोटे भाई। आप देखिए तेल 100 के पार, आज सिलेंडर इनका 1000 के पार चला गया। देश पूछता है आपसे कि बताओ कातिल कौन है। देश पूछता है कि लखीमपुर का कातिल कौन है। आए आप कातिल को बचाने की बात करते हो। किसान सम्मान निधि जितना हिंदू को मिली है उतनी मुसलमान को मिली है, उतना सारे लोगों को मिली है। यहाँ पे मच्छर और माफिया दोनों लोगों का सफाया हुआ है। आप उठा के आंकड़ा देख लीजिए। यहाँ मच्छर माफिया का सवाल नहीं है, यहाँ सत्यता बात बोलिए। सही बात है, जनता सब जानती है कि कौन मच्छर है कौन माफिया है। लेकिन किसान पे सिर्फ बोलने वाला कोई वाहिद नेता था तो राहुल गांधी था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस लाल टोपी से बीजेपी अलर्ट हो जाए, इसलिए कि पूरे देश का नौजवान और किसान, बुनकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी, और सबसे बड़ी बात है कि देश के जो भी देश में रहते हैं वो सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के जनता के अंदर एक दर्द है कि बादशाह झूठा नहीं हो सकता। अगर झूठ बोलता है बादशाह तो बादशाह नहीं हो सकता। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं और आपसे बता दे रहा हूं कि जहां पे लखीमपुर अरे आजम खान नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तो जेल भी जाने को तैयार हूं, लेकिन कातिल को मसीहा नहीं लिख सकता। कातिल को मसीहा बोल भी नहीं सकता। लखीमपुर खीरी के मामले पे वो टेनी मंच पे बैठा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि दूरबीन से अपराधी दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपका मंत्री आपके मंच पे बैठा है, लेकिन आप पंच को भुलाना चाहते हो। लेकिन बीजेपी की बात मत करिए। बीजेपी ये समझ लीजिए कि देश से सफाया होने जा रहा है और देश का गरीब एकदम तैयार है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। कैसे बचाएंगे? बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। देश भी किसान ने मनवाया है, इनकी औकात दिखाया है। थोको और चाटो क्यों मान गए? तीनों बिल वापस लिए क्यों लिए? ये कब मतलब मान जाएंगे? वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। जब तक वोट है तब तक ये अभी जो भी महंगाई भी कम कर सकते हैं थोड़ा। अभी पेट्रोल डीजल का 10-5 रुपया कम किए हैं, दिखावा बढ़ाया है 60 रुपया। अभी आपका मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल मजबूरी है, दुनिया लेके चली। बच्चों को कहे आप पढ़ो, मोबाइल ले लो। आप सीधे जा करके आप इंटरनेट से देखो, घर पे रह करके पढ़ो। लेकिन हो क्या रहा है, 240-50 रुपया कर दिए। जो 199 का जो था आपका रिचार्ज, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सीधे 50 रुपया महंगाई मोबाइल पे। ये क्या चाह रहे हैं कि लड़के अगर अभी कोरोना आ जाए, अभी तो हो रहा है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, तो आ गया है, वो आ रहा है ना, वो तेजी से और आएगा। अभी तो धीरे धीरे आ रहा है। अभी चुनाव जितने करीब आएगा और बढ़ेगा वो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक भी हो रहे हैं लोग।
अरे भाई ठीक भी हो रहे हैं उसमें, रिकवर हो रहे हैं। और रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन एक कारण है, ये बड़ी चीज़ है कि जो शिक्षा पे जो ये मार हो रही है, अब बच्चे हमारे कहाँ से पढ़ेंगे, जो घर पे रहेंगे, जिसके पास मोबाइल नहीं है। ये कहते हैं कि जैसे फैजाबाद का नाम बदल दो, अयोध्या का नाम बदल दिया इन्होंने, ये सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में ये मुस्लिम दामाद जो पड़े हैं इनका नाम नहीं बदल पा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर बदलना ही है कुछ तो आप मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदलो, भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं, पहले इनका नाम बदले, शहनाज हुसैन का नाम बदले, वो कौन राजा है उनका नाम बदले। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमेशा हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ती है। मैं जात का खटिक हूँ, कभी खटिक समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ही सपोर्टर और बहुत ही पैरोकार होता आप लोग था। तो बड़ा मंदिर जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं। वही तो आपको जगह मिली क्या? अरे मैं तो वही बात कर रहा हूँ, जगह मिली आपको? बिल्कुल नहीं मिली, मैं वही बात बता रहा हूँ आपसे। मैं खटिक हूँ, लेकिन आज के डेट में कोई भी खटिक समाज कम से कम 80% हर जगह के खटिक समाज के लोग अब जान चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमको हिंदू मुस्लिम लड़ाती है और अपने जाके उनके घर में बेटी और रोटी का सौदा करती है। इसलिए अब आज इस चुनाव में 2022 के चुनाव में जातियों का नाम नहीं लेते, जो छोटी जाति आपकी पिछड़ी जाति में आती खटिक कर रहे हैं जी, ये मुसलमानों के साथ लड़ने का काम करती, बार बार ये कहते हैं ये लोग लड़ने वाले हैं। बिल्कुल ये लड़ाने का काम करते हैं। क्यों लड़ते हैं? खटिक समाज को लड़ाया करते थे, इसलिए लड़ते थे कि हमारे खटिक समाज के लोग अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे, लेकिन वो जागरूक हो चुके हैं, पढ़ लिख कर उनके अंदर शिक्षा आ गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये खट्टिक कोयरी कोहान लोहार चौहान राजभर बिंद कसम मल्ला खट्टिक धोबी पासी के मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके नहीं इस लाइव चैनल के माध्यम से कि अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे। आए कोयरी कोहान लोहार चौहान बिंद कसम मल्ला धोबी दरकार खट्टिक मुसहर पासी, अगर ये लोग नहीं सुधरे 85 के लोग तो हमारे सर के कफन भी बेच देंगे, कफन बेच देंगे। यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ के लिए जो कर दिया है, आप जहाँ तक एक बार उधर भी लाइव कर देख लीजिए, ये जो कलेक्टर भवन है यह अखिलेश यादव जी का दिया हुआ है, यह जो कला भवन है यह अखिलेश यादव जी का दिया हुआ है। आपके बगल में रोडवेज का बहुत बड़ा ही बहुत सुंदर रोडवेज बना है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को दिया हुआ है। वो तो जिन्ना की बात करता था, अखिलेश का है कला संस्कृति से क्या मतलब है? वो पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम नहीं जिन्ना क्या जवाहर क्या है। योगी जी पढ़े लिखे तो है नहीं, बस गवार है, गुंडागर्दी गोरखपुर में किए हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं। आजमगढ़ में भी तो आए थे एक बार आपके जो सांसद। अरे आजमगढ़ में वो क्या करेंगे आकर, यहाँ आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतकर माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने जा रही है। ये भाजपा वालों को सोचना चाहिए, भाजपा में जो हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता ऐसे दबा दिया कि वो सब इनके मोदी और ये अमित शाह के नीचे हो गए। वही दो एक योगी जी को के रखे हैं, योगी जी को सिर्फ मूर्ख बना के रखे हैं। योगी जी जज्बात में आकर के अपना फार्म में चल रहे, जिस दिन उनका लक्ष्य पूरा होगा योगी जी को भी किनारे लगा देंगे। कौन? बीजेपी के लोग? और क्या, ये लगाए हैं। और हमारे जितने वो सबसे सीनियर आदमी इसमें बीजेपी आडवाणी जी थे और ये अपना राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह कहाँ चले गए? एक बार में बॉर्डर पे भेज दिया ताकि वहाँ कोई आतंकवादी हमले में चले जाए। ये बवाल है। और मुसलमानों का नाम, ये मुसलमान के दुश्मन नहीं है, ये इसलिए ये अपने लोगों में चूतिया गुमराह बना रहे हैं कि देखो मुसलमान यहाँ का वफादार है। हमको किसी मुल्क से क्या, धरती से है, इसी की जगह पैदा, इसी जगह मरेंगे। और हमारा जो कल्चर है हिंदू मुस्लिम, हम मेला में जाते हैं, वो हमारे घर आते थे, दिवाली में, हमको क्या ज़रूरत है? हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, वो पूजा पाठ, क्या झगड़ा? इसमें धर्म का झगड़ा होना नहीं चाहिए, किसी कीमत पे नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नाम तो बदल रहे हैं आप लोग का जामा मस्जिद? नहीं, वो बदल मुगल सराय का नाम बदल एक नाम बदल रहे हैं, मुगल सराय का नाम, यही सब तो गुमराह कर रहे हैं। मुगल सराय का और बना देते, उसका नाम रख देते, एक मुगल सराय जैसा स्टेशन बना करके उसका नाम रख देना चाहिए। तो वो कोई अच्छा नाम, किसी का नाम रहे, उससे हमको एतराज नहीं है। जो चीज़ बना आजमगढ़ का आर्यनगढ़,
इससे आपको क्या मिलेगा या जनता को क्या मिलेगा? क्या विकास होगा? विकास हमको चाहिए ना, बड़ा अस्पताल। हमारा एयरपोर्ट नहीं, हम लोग, हमारा कारोबार दुबई में है, हमारा कारोबार बम्बई में है, तो हम करोड़ों रुपया दुबई से आता है यहाँ। वही तो कहते हैं कैसे आता है? ये आतंकवादी कैसे नर्सरी है? कोई आजमगढ़ का मेरा हिंदू भाई बता दे, कहीं भी मुसलमान किसी को मारा हो, बता दे, एक ठो बता दे, कहीं बता दे। नहीं, आप बताइए, कहीं आप सुने कि मारा? हमारे सभी वही दोस्त हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो हमारे घर आते जाते हैं। बदमाशी कौन करता है? एक मुसलमान का नाम बताइए। चलिए, मुख्तार के गोल गोलती थी, वो बदमाशी क्या करना था, उनकी गोल थी। उनके 3 हिस्सा। अतीक अहमद का वीडियो वायरल हो रहा है। वो अतीक अहमद, कोई वो जेल में कोई मुसलमान नहीं। अच्छा चलिए सुनिए मेरी बात, अतीक अहमद के लिए कोई मुसलमान रैली किया? कश्मीर में 370 लगी, कोई रैली किया? हम लोग कहाँ कश्मीर से जोड़ा जा रहा है हमको? कश्मीर का मामला अलग, हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का, हम इसका विकास चाहते हैं, हम इसकी खुशहाली चाहते हैं, इसकी हर चीज़ चाहते हैं। और हम तो नहीं चाहते, अखिलेश भाई ने वो पास करा ये रोड, आज अखिलेश भाई भाजपा वालों ने बनाया, भाजपा के भी हम शुक्रगुजार हैं, और अखिलेश भाई उसकी बुनियाद रखे थे। अखिलेश भाई बाहर पढ़ के आए हैं, उनका जो माइंड काम करता है ना, किसी का नहीं करेगा। ये एम्बुलेंस, ये 12 नंबर की जो गाड़ी चालू किया है, उसका 12, ये नंबर 1 बाहरों में चलता है। आप बाहर घूमिए तब समझ में आएगा। अखिलेश भाई की सोच है कि इसको बाहर की तरह एक ऐसी सिक्योरिटी ऐसा इनको दिया जाए जो कोई जनता परेशान ना, किसी की बहन बेटी की इज्जत। आप विधायक है, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश का कवच है। अच्छा एक मिनट सुनिए हमद, अभी बीच में ये इनकी मीटिंग हुई, उसको क्या धर्म संसद क्या बोलते थे, उसमें कितना कुफ्र और कितनी गलत बातें बोली गई। क्या प्रधानमंत्री हमारे जिम्मेदार अरब मुल्क में जाते हैं, सऊदी से हाथ मिलाते हैं, कहीं दुबई से मिलाते हैं, कहीं कहीं, और एक बार तो बगैर प्रोटोकॉल के चले गए पाकिस्तान बिरयानी, और आजम खान वही गलत, आजम खान वो बोल दिए कि दाऊद इब्राहिम से मिले हैं, आजम खान जेल में जा रहे हैं, चले गए। तो हम लोग इससे भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घुमा फिरा के कहीं आतंकवादी में हम लोगों को डाल दे। लेकिन हो गई 50 साल से उम्र ऊपर हो गई, कोई बात नहीं, खाना वाना मिलेगा, कहीं भी रहेंगे, लेकिन हम लोग ना आतंकवादी। बीजेपी से डरते नहीं? देखिए एक मिनट, मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता। मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों के साथ, हमको चाइना बॉर्डर पे लगा दो, अगर वहाँ 20 किलोमीटर अंदर नहीं चाँप के हल्ले तो हम छोड़ दें। पाकिस्तान कहीं कब्जा कर लें हम लोग चल के, 7 बस। क्या बात यार, ये हमारा मुल्क है, कसम खुदा की हमारा मुल्क है, इस धरती पे हम पैदा हुए। दिन दहाड़े बहन बेटियां घूम नहीं सकती थी, आज खुलेआम 12 बजे रात को घूम रही है। ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार की देन है, ठीक है ना? मैं आपको आपकी बात से जवाब ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नाला नोली नहीं साफ हो रहा है। 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली है, अब आ गई विदाई का समय आ गया है। इसी बगल में नगर पालिका तमाम बाबू हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए, नाला नाली जितना भी रहा, 1 रुपया कभी नहीं आया कि वो साफ सफाई करा दिया जाए। तो समस्या कैसे सॉल्व होगी? जहाँ तक सवाल उन्होंने कहा कि मतलब कि ये मच्छर माफिया का सवाल है, यहाँ मच्छर माफिया का सवाल नहीं है, यहाँ सत्यता बात बोली है, सही बात बोली। जनता सब जानती है कि कौन मच्छर है कौन माफिया है। अभी आपने क्वेश्चन उठाया ना कि काशी में क्या हो रहा है, तो काशी के बारे में बताइए। अभी उनको विदाई जनता ने कर दिया है, तो अभी कुछ जनता ने कर दिया है, बस एकदम तैयारी है। आपको लग रहा है तैयारी है ना? कहाँ तैयारी है? पूरी तैयारी है एकदम, आप देखिएगा, बिल्कुल आप देखिएगा, पूरी तैयारी है। आप जनता को 5 किलो दे के, आप 5 रुपया अलग से दे के, आप जनता को क्या करना चाहते हो? गुमराह करना चाहते हो। देश की जनता गुमराह करने वाले को ले जाके बंगाल के खाड़ी में फेंकना चाहती है। ये गुमराह करने वाले लोग कहीं जो है मराठा के धरती पे जाके कहीं बिना पानी जो है चुल्लू भर पानी में जाएंगे और वहीं डूब के कहीं अपनी जो है अर्थी उर्थी उठा किनारे हो जाएंगे। यहाँ देश देख रहा है, देश देख रहा है, आपको लग रहा है? एकदम देख रहा है। भाई साहब इनका जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं, ये योगी जी कोरोना काल में जिस तरीके से गरीब लोग राशन नहीं पा रहे थे, राशन देने का काम किया, 500 रुपया देने का काम किया। आंगनबाड़ियों को अभी आज सुबह घोषणा हुई है 3000 रुपया पूरा बढ़ाने का काम किया, मानदेय दिया है। ये विकास कर रहे हैं। इन लोगों को केवल इतने, हम आपको बता दें, सपा सरकार में केवल 2 लोगों का फायदा हुआ। किसका किसका आप जानते हैं? पहली बात गुंडा का, दूसरी बात गरीब के पेट का काटा गया है, तीसरी बात कि वो गरीब का और जो सरकारी जमीन है उसको अधिग्रहण की गई है इनकी सरकार में। तीसरा मैं एक सवाल और मैं बात करना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि जो बाबा ये कर रहे हैं बाबा वो कर रहे हैं। बाबा से बड़ी तकलीफ है लोगों को, ये लोगों को बाबा से बड़ी तकलीफ है, इसलिए कि वो आदमी ठोको जो नीति उनकी है और बाकी अपने बीजेपी। मैंने आपको कहा, भैया को क्यों बचे? मैंने आपको कहा ना, राजा इसी का सुनिए, सबके साथ सबके विश्वास के साथ सरकार चल रही है। कोई भी अपराधी है उसके ऊपर चुनाव में 5 काम बताइए कैसे जाएंगे आप?
किसान को लेकर जो बिल वापस हुआ है, मोदी जी फेल हो गए उस पे। पहली बात हम बता दें, किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। जीएसटी जो लगाया है उस पर सरकार किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। जीएसटी फेल है। काले धन पे बात हुई थी। बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आज जितना मैंने उनको कहा उतना आपको भी मैं आपको बता दूं, किसान सम्मान निधि और मौका देंगे आपको, लास्ट हो चुका, एक बार मौका देंगे। किसान सम्मान निधि एक, दूसरा जितना नीचे महंगाई पे सरकार क्यों नहीं बोलती, पेट्रोल दाम क्यों नहीं कम की, डीजल क्यों नहीं कम कर रही? मैं आपको बता दूं ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ना कि इस कोरोना काल में 2 साल तक जो कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने गरीबों का ध्यान दिया, गरीबों को के घर तक इनके लोगों ने मंच से कहते थे कि 1 रुपया अगर बेचता हूँ तो ये लोग कहते थे कि 10 रुपया पहुँचता है, 10 पैसा पहुँचता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 रुपया अगर ऊपर से दिया जाता है तो 1 रुपया वो नीचे तक पहुँचता है। कांग्रेस ने यहाँ से 15,000 बस कोटा भेजी थी, आपकी सरकार ने क्यों रोका बॉर्डर पर? मैंने क्या बताऊं, मैं एक चीज बता दूं, केवल आजमगढ़ में आप खड़े हैं तो आजमगढ़ के विकास की बात मैं कर रहा हूं। बसों में जो गाड़ियों, मैं आजमगढ़ के विकास की बात कर रहा हूं। ये कर रहे हैं ना भाई साहब, इनके एक समाजवादी पार्टी के विधायक जी के रोड जाके देख लीजिए, जा करके इनके विधायक जी के रोड देख लीजिए। वो रोड बन रहा था भारतीय जनता पार्टी सरकार में, इन लोगों ने वहां पे रोक दिया। वो रोड को पूरा नहीं करने दिया। इनके विधायक जी तो खड़े होकर रोके हैं, दूसरा कोई नहीं रोका। किसान का मैं बोल रहा हूं, एक मिनट। जैसे भाई साहब ने कहा कि किसान पे कोई नहीं मनाता खैर उसके जान की, कोई नहीं मनाता खैर उसके जान की, अब मुट्ठी में बंद है सारे जहान की, अफलास मुसीबत में जीवन बिता रहा है। जाकर देखिए गांव में सूरत किसान की। यह किसान की बात करते हैं। आज किसान अपना माल जाके व्यापारियों के यहाँ बेचता है 10 रुपया 8 रुपया उन्हें पौने दाम पे, और जब बड़े आढ़त उससे बड़े बुराई 4-5 रुपया में। आप देखिए तेल 100 के पार और सिलेंडर इनका 1000 के पार चला गया। देश पूछता है आपसे कि बताओ कातिल कौन है। देश पूछता है कि लखीमपुर का कातिल कौन है। आए आप कातिल को बचाने की बात करते हो, लेकिन बता दे रहा हूं कि सच बोलने पर फांसी तो हो गई, लेकिन मेरे वसूल जमाने में रह गए। देश माफ आपको करने वाला नहीं है। ये कातिल और कातिलाना हमला करने वाले लोग के साथ देश नहीं होगा। इतिहास उठा के पढ़ो, इतिहास को पढ़ो। किसान की बात कोई कुछ करे, लेकिन किसान पे सिर्फ बोलने वाला कोई वाहिद नेता था तो राहुल गांधी था। बाकी समाजवादी पार्टी ना बोली, ना बसपा बोली, ना भाजपा बोली। किसान के लड़ने वाले सिर्फ राहुल गांधी रहे। और पूरा देश ये जानता है जो अपने पिताजी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। दूसरी बात सुन लीजिए, किसान योगी जी, मैं बता दूं, योगी जी ने पहले ही कैबिनेट में किसानों को 1 लाख रुपया माफ किया था। भाई साहब आप शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही गवाही है। ये जो हमारे अवैसी भाई हैं, पढ़े लिखे बालिस्टर हैं, उनकी कहाँ से नस दबी है, क्या लेके आए हैं। अपने यहाँ जहाँ लड़ते हैं वहाँ 10 सीट पे करते हैं और यहाँ 100 सीट मांग रहे हैं। और एक बात बताओ, अगर वो हमारे हमदर्द हैं तो ये क्या मुख्यमंत्री जो हमारा नायब मुख्यमंत्री हो जाएगा तो क्या संविधान बदल देगा? ये मुसलमानों जो हमारे में भी पढ़े लिखे नहीं है उनको गुमराह किया जा रहा है। और कोई बात नहीं, हम अवैसी के खिलाफ नहीं, वो हमारे भाई है, वो हमारी नमाज पढ़ा। देखिए नमाज पढ़ाना होगा तो अवैसी पढ़ाएंगे, लेकिन नेतागिरी में हमारे नेता अखिलेश और मुलायम रहेंगे, ये रहेंगे मुलायम सिंह यादव। इसलिए कि ये अपने लोग परिवार छोड़कर हमको अपना परिवार मानते हैं तो हम कहीं उन्हें छोड़े। और अवैसी भाई के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे, वो हमारे भाई कलमा को, लेकिन सियासत में हम उनके साथ नहीं है। राजनीति करनी होगी, हमको सबको लेके चलना है, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे यादव हो, हरिजन हो, कोई हमारा भाई है, हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ मिल के भी राजनीति कर। मैं प्रधान हूँ, मुझको 3 हिस्सा यादव वोट दे के और हरिजन वोट दे के प्रधान बनाया। यादव तो आपको देगा, मुस्लिम आपको यादव देगा। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये नहीं है, ये वो बात नहीं। बीजेपी के अगर मैं नहीं ले लिया तो मैं जहाँ कहिए मैं अपने नष्ट ना बोल, वो आदमी मुझसे 2 बार बात कर ले। बीजेपी क्या है, वो जब आदमी को पसंद करता है। बीजेपी से क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं नेता बीजेपी में जो मुसलमान भी वोट करता है, वो उनको देखता है, अपना व्यवहार देखता है। कैसी बात कर रहे हैं आप?
और नहीं, अगर आप कह रहे हैं पाए हैं यादव को, यादव तो वैसे बदनाम है यार मुसलमान के साथ खड़ा होकर। मैं मिसाल दिया हूँ कि यादव का भी मिला, पंडित का मिला। मेरे ग्राम सभा में 5 गाँव। योगी जी से आप लोग कैसा क्या? देखिए ये योगी जी का जो चेहरा है देखने में ही बड़ा खतरनाक लगता है। जैसे लगता है वो खुल देते हैं, पार्लियामेंट में बोले थे ऐसे अंगुली उठा के धमकी दे रहे थे कि खबरदार ऐसी बात मत। ये इतनी बड़ी पोस्ट पे रह करके आप इस तरह की बात बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, जैसे लगता है कहीं मुसलमान का नाम आता है, जैसे जज्बे में। आप नरमी से बात करिए, आपकी पोस्ट बहुत बड़ी है, आपकी जो पोस्ट मिली है मुख्यमंत्री की, आप तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। और वो तो उनकी इज्जत एहतराम उस पद की एहतराम है, लेकिन उनका चेहरा और दोनों साथ में मेल नहीं खाता। चेहरा और बात, कुर्सी, तीनों मेल नहीं खाती। जब मुसलमान का नाम आता है तो ऐसे आग से बबूले हो जाते हैं, जैसे लगता है कि हम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है। और हम तो वो अगर हमसे मिले तो हम उनको गले लगाएंगे कि आप हमारे बड़े भाई, हम छोटे भाई। जहाँ कहें उनको वो कहते कि हमको पाकिस्तान में चल के लड़ना, अभी चलो हम लड़ेंगे। हम अपने मुल्क के लिए कहीं भी लड़ने के लिए तैयार। मुल्क हमारा है, मुल्क से हम है, मुल्क से बड़े हम नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात कही जा रही है। एक में सुनिए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए हम लोग साथ देंगे, लेकिन हमारी नमाज, धर्म का बदल, हम अपना नमाज पढ़ेंगे, अपने ऊपर वाले से दुआ इस मुल्क के लिए करेंगे। हो सकता है ऊपर वाला हमारी सुनता हो, इस मुल्क की और तरक्की हो, ऊपर वाले की बात करेंगे ना। हम कहीं राम जी की और का तमाम जो उनके वो हैं, हम अपने जैसे कहते हैं हमारे धर्म नबी हैं, पैगंबर हैं, हम आपको उनको भी वही कहते हैं कि वो उनको हम कोई अपशब्द कहें या हम ना कोई अपशब्द कहें या उनके में बाधा डालें तो हमारी गलती है। हम तो जो राम मंदिर बन रही है, अदालत से मिल गया, उसमें कोई आपत्ति हुई नहीं हुई। अच्छा, ओवैसी के बारे में क्या ख्याल? उत्तर प्रदेश में आप मुसलमान हैं, ये बताइए, ओवैसी जिस तरह से अल्लाह अकबर, नारे तकबीर की बात आती है। एक बात है, अगर ये जब मंच पे चढ़ते हैं अपने, अरे भाजपा के लोग हर हर महादेव, जय श्री राम, क्यों कर रहे हैं? वो इतना मोहब्बत नहीं करते। ये जो कम पढ़े लिखे हैं उनको ये दिखाने के लिए, फोड़ने के लिए कर रहे हैं। दिल में होती है मोहब्बत, हाँ ईश्वर की, तो आप वो दिल में करिए, पूजा पाठ करिए, जो भी करना है उसे और करिए, और उसमें कानून भी बनानी, हम आपका साथ दे रहे हैं। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम तो आपसे नौकरी भी नहीं मांग रहे, हम कुछ नहीं कहीं हमको। आप ये कह रहे हैं कि जो है मुसलमान कभी नौकरी झगड़ा नहीं करता, कुछ नहीं, मुसलमान सिर्फ सेफ्टी चाहता है। उत्तर प्रदेश में 17-18% मुसलमान है, ओवैसी की रैलियों में खूब हुजूम जमा होता है, देखिए जमा होते हैं। एक बंदर इधर अगर आ जाए, डमरू बजा दे, वहाँ भी 20 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। वोट की गिनती होगी और उसकी लड़ाई है, पब्लिक की इकट्ठा की नहीं लड़ाई है। वोट नहीं, मैं उनको नहीं कहूँगा, मैं एक मिसाल दिया हूँ। वो हमारे मोहतरम है भाई, पढ़े लिखे और सांसद में भी उनकी इज्जत करते। हम अगर गलत कहेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं। हम नेता हमारे जब भी होंगे, अखिलेश भाई, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।